नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। जब कोई लीडर कुछ कहता है या कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है तो उसका प्रभाव उन सभी लोगों पर पड़ता है जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें सुनते हैं। और ऐसे में अगर कोई कुछ भड़काऊ या हिंसक बयान दे तो ये उन सभी लोगों के लिए गलत हो सकता है जो उस लीडर पर भरोसा करते हैं। और ऐसा ही एक बयान अब इन दिनों चर्चा में है। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नारा आपको याद होगा 2020 में दिया गया था और ये नारा अनुराग ठाकुर ने दिया था। अब एक बार फिर ये चर्चा में है क्योंकि जिस मामले को ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि इसमें सेक्शन ली जानी जरूरी है, अब उसी मामले में बीजेपी के दो नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर केस दर्ज न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के फैसले पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने के लिए जिस सेक्शन के होने का जिक्र किया था वो कानूनी रूप से सही नहीं है। दरअसल इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और तभी इस मामले को लेकर उन्होंने ये बात कही। आपको याद होगा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीचेस को लेकर कड़ाई बरतते हुए कहा था कि किस तरह से लगातार हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं और इससे समाज में कितना हिंसा बढ़ गया है। इसकी वजह से समाज में हिंसक बयान अब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब अनुराग ठाकुर के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्नम की बेंच वृंदा करात की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। ये दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका थी जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा पर केस दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर सभी पक्षों को नोटिस भेजा गया है और जवाब 3 हफ्ते के भीतर देना है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्नम की बेंच ने सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के फैसले को गलत मानते हुए कहा कि पहली नजर में यह गलत लगता है, यानी जो याचिका खारिज की गई थी और जिस सेक्शन के लिए जाने की बात की जा रही थी उन सभी को यहाँ कोई काम का नहीं कहा गया। यानी कि पहली नजर में अगर कोई जज कह रहा है कि ये पहली नजर में गलत है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से याचिका को खारिज किया गया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं पर प्रतिबंध भी लगाया था। पूरा मामला आखिर था क्या, सबसे पहले तो आप ये जाने। मामले के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने 27 जनवरी 2020 को एक जनसभा के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगवाए थे, जबकि प्रवेश वर्मा ने भी 27-28 तारीख के आसपास को मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर की कही इन्हीं आपत्तिजनक बातों को दोहराया था। इसे लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वृंदा करात की तरफ से पेश एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि चुनाव आयोग ने भी दोनों की आपत्तिजनक स्पीच का संज्ञान लेकर उन पर प्रतिबंध लगाया था। उनका कहना था कि देश के गद्दारों को लेकर की गई स्पीच उस समय हकीकत में भी बदल गई थी क्योंकि ऐसा एक मामला सामने आ गया था जब एक युवक ने शाहीन बाग में गोली चला दी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने ये कहते हुए केस दर्ज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इसके लिए सेक्शन ली जानी जरूरी है। यानी जो बातें कही गई, जो नारे लगाए गए, उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। हालांकि वो उसका प्रभाव था या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि सेक्शन की जरूरत करप्शन से जुड़े मामलों में होती है। आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज होने वाले केसों के लिए ऐसी किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। उनका कहना था कि आपत्तिजनक स्पीच को हुए 3 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं किया जा सका है, जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ऐसे मामलों में पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना
चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए। और इस तरह के मामलों को छूट मिलना भी एक बड़ा कारण है कि आज किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की हिंसक बयान दे देता है, बातें करता है, हेट स्पीचेस दी जाती है और तब भी बचकर निकल जाता है। उनमें कोई भय नहीं होता है, वो किसी भी तरह की कोई भी नारेबाजी करते हैं, किसी भी तरह की हिंसक घटना को अंजाम तक दिया जाता है। पहले बयानबाजियां होती थी मगर अब अंजाम दे दिया जाता है और उसके बावजूद लोगों के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। दोस्तों, इस तरह के मामले लगातार आते रहते हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी गौरतलब है और आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिलेगा ये भी गौरतलब होगा। मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पे आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।